is समयवर्ती on each indri vishay. How can you maintain a certain indri vishay that you like? Example, a certain smell provided its presence is not removed from you. And how can you do इंद्री निरूप? बढ़िया बड़ा। पहला क्वेश्चन तो ये कि हाउ बेसिकली प्रेजेंस कंटिन्यूस कैसे बनी रहती है। देखो प्रश्न जो मैं समझाऊं, पहले मैं प्रश्न रिपीट कर देता हूं। यदि, हाँ हिंदी में बोल दूंगा, गुजराती में ही बुलवा देंगे। और पहले प्रश्न क्लियर है कि नहीं है हम ये देख लेते। प्रश्न ये है इसमें जो उपयोग यदि एक समयवर्ती माने इंद्री के विषय में एक समय तक ही रहता है, ऐसा प्रश्न है। पर मैं इसमें क्लियर करता हूं कि उपयोग जो है वो किसी भी विषय में एक समय तक रहता है ऐसा नहीं है। वो बदलता है, लेकिन एक ही समय रहे ये आवश्यक नहीं है। अंतर्मुहूर्त तक भी रह सकता है, अंतर्मुहूर्त बाद बदल जाएगा, लेकिन अंतर्मुहूर्त बाद नियम से बदले गई। छद्मस्तक के उपयोग जो है एक इंद्रिय तो है ही छद्मस्तक है ना। तो छद्मस्त माने इंद्रिय ज्ञान वाले का जो विषय है, एक इंद्रिय का विषय, वो एक अंतर्मुहूर्त से अधिक नहीं टिकेगा। एक अंतर्मुहूर्त बाद उसके इंद्रिय विषय बदल जाएगा। रस को जान रहा था तो वो गंध को जानेगा, गंध को जान रहा था तो स्पर्श को जानेगा, किसी अन्य को जानेगा। एक इंद्रिय का विषय अंतर्मुहूर्त काल से अधिक नहीं रहता है। तो समयवर्ती नहीं है, समय और अंतर्मुहूर्त में अंतर है। एक समय मानेंगे हम तो वो हमें पकड़ में ही नहीं आएगा। मैंने रसगुल्ला खाया तो रसगुल्ले का जो रस है वो मुझे ज्ञान में आया ना, तो कुछ काल तक तो स्थिर बना रहा हो। लेकिन उसके बाद मेरा ये कहना ये था कि जिस काल में वो एक विषय में है, उस काल में वो अन्य इंद्रिय के विषय में नहीं है। जब वो रस का स्वाद ले रहा है तो वो बाकी चार इंद्रियों के विषयों को नहीं जान रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रस के विषय को एक समय ही जानेगा। चेंज होगा, लेकिन वो चेंज होने में टाइम लग सकता है। वो चेंज तुरंत होगा सो बात नहीं है। मेरा जो इम्फेसाइज था वो इस पे था, जिस पे बल था वो ये था कि वो एक काल में एक ही विषय को जानता है। चूंकि वो एक ही विषय को जानता है और उसको जानने की इच्छा समस्त इंद्रियों के विषय की है, इसलिए वो एक से दूसरे में बदलता है। एक विषय को छोड़कर वो दूसरे विषय को जानने के लिए जाता है। कितनी देर बाद जाएगा ये डिफाइन मैंने नहीं किया। इसमें जो उन्होंने एक समयवर्ती लिखा उससे ऐसा प्रतीत होता है कि एक समय तो सवाल ले, एक समय तो छोड़ो, हमारे उपयोग में आंवली वगैरह भी जो है वो भी नहीं आती है। अनेक समयों की जो स्थूल पर्याय होती है वो हमारे ज्ञान का विषय बनती है। उच्छ्वास काल है, जैसे पौन सेकंड, एक सेकंड, तो वो हमारे छद्मस्तों के ज्ञान का विषय बनता है। इसलिए समयवर्ती की तो कोई बात नहीं है। પ્રોવાઇડેડ ફૂલ આપણી સામે છે, કેટલી વાર સુધી આપણે બીજી બધી કે એનો કલર, એનો વર્ણ ને એને નિરોધ કરી શકીએ ને ખાલી એની સુગંધ લઈ શકીએ એમ? કેમ કે वो ऐसा पूछ रहे हैं कि जैसे कोई गंध ले रहा है तो आपको बहुत अच्छी सुगंध आई, तो कितनी देर तक हम सुगंध ही लेते रहें, कब तक टिकाए रख सकते हैं? नहीं, वो टिकाने का वो अंतर्मुहूर्त 48 मिनट वो चेंज हो जाएगा, दूसरे विषय में उपयोग चले जाएगा। और भले ही, अच्छा दूसरी बात ये है कि जैसे
हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हम एक साथ अनेक विषयों को जान रहे हैं, तो वो संस्कार के बल से हमको स्मृति बनी रहती है। जैसे मैंने आधा सेंटेंस सुना, फिर मैंने देखा, फिर सुना, तो वो देख के वापस से सुनने में आ गया, वो वहाँ गया और फिर जाके फिर से वो सुनने में आ गया, तो वो इतनी तेजी से वहाँ से जाके आ जाता है और उसके स्मरण में वो जो आधा सेंटेंस था वो बना हुआ है, इसलिए वो पूरे सेंटेंस की सिद्धि कर लेता है। मतलब उपयोग हमारा, जैसे हम यहाँ प्रवचन सुन रहे हैं, हमारा घर में चला गया, फिर आ गया, अब हमको ये याद है लेकिन कि क्या सब्जेक्ट चल रहा है, तो हमारे वो मेमोरी के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से हम पूरे विषय को अखंड रूप से सुन लेते हैं। लेकिन सुनने के बीच में हम घर गए कि नहीं गए? गए। एक कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी एक व्यक्ति का एक ही चीज में निरंतर उपयोग बना रहे, ये बहुत मुश्किल है। बीच बीच में वो उपयोग कहीं ना कहीं घूम आता है, लेकिन ये हमें एकदम सामान्य रूप से हमें पकड़ में नहीं आता। हमको लगता है हमने 1 घंटे तक अखंड धारावाहिक रूप से बात सुनी, लेकिन मैं कहता हूँ तुमने सुनी नहीं है। 1 घंटे तक कोई लगातार सुन ही नहीं सकता है। वो बीच में अन्य इंद्रिय के विषय में, कभी इधर देखने में, कभी और कहीं उसका उपयोग, मन जो है वो कहीं ना कहीं घूम के आता ही आता है। ये इसी इंद्रियों का स्वरूप ही ऐसा है। लेकिन संस्कार के बल से हम सब साध लेते हैं कि क्या चल रहा है, आगे पीछे हमारा ब्रेक नहीं होता, वो हम जो है उसकी कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं। खाते समय टेस्ट की कंटिन्यूटी, देखते समय चीज की, जानते समय कोई भी इंद्रिय का विषय हो। એટલે જેમાં રુચિ હશે એમાં તમારું ફરી વારંવાર ઉપયોગ લાગશે, કેમ કે બીજે બધે ફરીને આવે છે, પણ જેમાં રુચિ છે એમાં પાછું ફરી हाँ, जिसमें रुचि होगी उसमें जाएगा ही ना। और वो मेरा ये कहना है कि मेमोरी की वजह से वो उसको संस्कार के रूप में वो चीज़ याद रहती है, इसलिए वो उसका साधन बना लेता है। फॉर एग्जाम्पल, पुतली यहाँ गई इधर और फिर यहाँ आ गई, तो वो उसने इतना देख रखा था, तो वो उसके आगे का देखना है, यहाँ तक ये वो उसको याद है, तो वो उससे आगे जाएगा वो उसके बाद में। और रुचि की बात है तो जिसमें भी रुचि होगी जीव की, वहाँ उसका उपयोग पलटेगा। 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रिय में जिस विषय की अरुचि होगी उधर से उपयोग फिर जाएगा, उधर नहीं जाएगा। और जो अन्य 4 इंद्रिय के विषय हैं उनमें उपयोग सहजता से जाएगा, कुछ ले जाने की भी जरूरत नहीं। जिसकी जिसमें रुचि है, जिसमें उसने सुख मान रखा है, वहाँ उपयोग बिना पुरुषार्थ के स्वयं ही चला जाता है। और रही बात ये इंद्रिय निरोध की, तो इंद्रिय निरोध सबसे पहले हमारा ये श्रद्धान उत्पन्न हो कि इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान करना मेरा स्वभाव ही नहीं है। इंद्रिय ज्ञान की रुचि हटकर और अतीन्द्रिय ज्ञान की रुचि उत्पन्न होगी तो ही इंद्रियों का निरोध होगा। अभी हमारे को पराधीन ज्ञान की रुचि पड़ी हुई है। अनादिकाल से ये ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तता आया है और उसने स्पर्श रस गंध को ही जाना है। तो अब इस आत्मा की स्वाभाविक रुचि उन स्पर्श रस गंध को जानने में और इंद्रियों के माध्यम से ही जानने की उसकी आदत सी पड़ गई है। उसको ये लगता ही नहीं है कि इससे अन्य भी मैं कुछ जान सकता हूँ और इंद्रिय के बिना भी मैं जान सकता हूँ। ऐसी आत्मा को अंतरंग से प्रतीति उत्पन्न नहीं हुई है। हम लाठी से चलते चलते ऐसे आदी हो गए हैं कि हमें ये प्रतीति नहीं होता कि हम बिना लाठी के भी चल सकते हैं। अनादिकाल से जीव इंद्रियों के द्वारा जानते जानते उसको ये प्रतीत होने लगा है कि इंद्रियों के बिना तो मैं जान ही नहीं सकता हूँ। ये ही मेरे ज्ञान की उपकरण है, साधन है। इसलिए तो अपन ये पढ़ रहे हैं कि भाई आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है। आत्मा को इन इंद्रियों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इंद्रियां उसकी जानने में साधक नहीं है, बाधक है।
जैसे किसी ब्रोकर के थ्रू काम करने में ज़्यादा मज़ा नहीं है, खुद डायरेक्ट काम करो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे ही इन इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान और सुख की प्रवृत्ति हो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जब आत्मा स्वयं ज्ञान और सुख स्वरूप है तो फिर उसे इंद्रियों की आवश्यकता क्या है, इंद्रिय विषय की आवश्यकता क्या है। पहले तो हम समझें, अपना स्वरूप समझें कि मेरा स्वरूप इंद्रियों से जानने का नहीं है, मैं अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभावी हूँ। आत्मा बिना इंद्रियों के स्वयं ज्ञान का कार्य कर सकता है। अभी हमने पांचों इंद्रियों के विषयों की प्रवृत्ति बंद कर दी तो भी ज्ञान का व्यापार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक आदमी की आंख बंद कर दी, उसकी आंखों में कपड़ा ठूस दिया, नाक बंद कर दी, मुंह में कपड़ा लगा दिया, कान में भी कपड़ा ठूस दिया, एक अंधेरे कमरे में डाल दिया, सब इंद्रियों के दरवाजे बंद कर दिए। अंधेरा गुप्त है, काली कोठरी में डाल रखा है, तलघर में है, कोई इंद्रिय का विषय नहीं है, तो भी वो वहां जानने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि वो स्वयं चैतन्य का काम कभी बंद तो ही नहीं होगा। इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति बंद होने पर भी जो चेतना है वो चेतना अपना काम सतत करती है। अकलंक देव आचार्य ने तत्वार्थ राजवार्तिक ग्रंथ है उसमें सिद्धि की है कि बिना इंद्रिय विषय के भी जीव सुखी है। उन्होंने एक से पूछा, भो देवदत्त, हे देवदत्त तुम कैसे हो। अभी हम आप में से किसी से पूछे केम छो, मजा मा छो, तो मजे में हो तो इंद्रिय विषय कहाँ है जो मजे में हो। तो बिना इंद्रिय विषय के भी मजे में हो कि नहीं हो इतनी देर, तो इसलिए इंद्रिय विषय से ही मजा आता है, ये बात कहाँ रही। समझ में आई मेरी बात। तो उन्होंने सिद्धि की है कि भाई ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, तो इंद्रिय विषयों का निरोध, जब हमें अतीन्द्रिय ज्ञान की रुचि होगी और इंद्रिय विषयों में सुख बुद्धि मिटेगी कि इनको जानने से कोई सुख नहीं होता, ये हमारी मान्यता का सुख है, वस्तुतः उनमें सुख नहीं है, और इंद्रियों से ज्ञान नहीं आता, ज्ञान आत्मा से उत्पन्न होता है। ऐसी सच्ची श्रद्धा से उन इंद्रिय विषयों की रुचि का मिटना वो इंद्रिय निरोध का प्राथमिक उपाय है। इंद्रियों को रोकना और इंद्रियों से काम लेना बंद कर देना, जिनसे जो अपने शत्रु है उनसे काम लेना बंद कर देना ही उनको जीतने का उपाय है। इंद्रियां हमारी मित्र नहीं है, इंद्रियां तो बल्कि हमारे आज इंद्रियां जो है हमारी मित्र की जगह हमारी शत्रु है। शत्रु इस अपेक्षा से कि आज तक ये जीव इन इंद्रियों से ही अपने ज्ञान की उत्पत्ति मानता है और अपने आप को उसने इंद्रियों के अधीन कर रखा है। जिससे हमको जीतना है उसकी मदद लेके जीतेंगे कि उससे मदद लेना छोड़ देंगे तो जीतेंगे, मतलब इंद्रियों को जीतना। જેનો સ્વ પર પ્રકાશક સ્વભાવ છે તો પછી પર પ્રકાશકનો કેવી રીતે સમજવું? ઇન્દ્રિયો नहीं, ये तो अभी एक मिनट पहले एक सब्जेक्ट में मेरे एक चीज આના दिमाग में કારણ કે જો આંખ ચક્ષુ બંધ થઈ જાય છે, સ્પર્શેન્દ્રિય બંધ થઈ જાય છે, બધા જ વિષયો પાંચે પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયો બંધ છે, કાળી કોટડીમાં પૂરી દે, પછી પર પ્રકાશક જે સ્વભાવ છે, हाँ તો પર પ્રકાશક સ્વભાવ કઈ રીતે અપેક્ષાએ લેવાનો? नहीं, पर प्रकाशक देखो उपयोग जो है, उपयोग तो निरंतर जानने का काम करते ही ना। ज्ञान में पर पदार्थ प्रतिबिंबित होना यही पर प्रकाशक है। जो जीव जानने का काम कर रहा है तो उसके ज्ञान में जो कोई पर पदार्थों के आकार प्रतिबिंबित हो रहे हैं वो ही उसका पर प्रकाशकपना है। क्योंकि दर्पण है तो दर्पण किसी न किसी वस्तु को तो प्रकाशित करे ही करे, बिना वस्तु को प्रकाशित किए बिना वो एक समय भी रह ही नहीं सकता है। तो दर्पण अपने स्वरूप अपनी स्वच्छता को भी दिखाता है और उसी काल में दर्पण में जो सामने वस्तु आ रही है उसको भी दिखा रहा है। ऐसे ही आत्मा यद्यपि इंद्रिय विषय का सेवन नहीं कर रहा है, तथापि जो कुछ उसके ज्ञान का गेय कुछ न कुछ तो बनेगा ना। ज्ञान यदि है, उसका ज्ञान का व्यापार है, तो उस व्यापार में कोई ना कोई गेय झलकेगा। जो गेय झलकेगा वो गेय पर पदार्थ या कोई ना कोई विषय वस्तु बनेगी। जो विषय वस्तु बनेगी वही उसके लिए फल है। कोई आत्मा ही बने ऐसा तो है नहीं ना। ऐसा, तो ऐसा कभी होता ही नहीं कि आत्मा में कोई गेय ना हो। गेय ना हो, वो आत्मा स्वयं भी तो गेय है। आत्मा ज्ञाता भी है और आत्मा गेय भी है। आत्मा में दोनों धर्म है क्या। और आत्मा के जो है आत्मा का स्वपर प्रकाशक स्वभाव में
जिस काल में आत्मा अपने को जान रहा है उस काल अपने को अपने रूप अनुभव कर रहा है, लेकिन उस ज्ञान को ज्ञान रूप से अनुभव करते हुए भी वो ये जान रहा है कि इस ज्ञान में पर पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। पर पदार्थों से तन्मय नहीं होता, लेकिन पर पदार्थों को जाने बिना भी नहीं रहता। दर्पण में पदार्थ प्रतिबिंबित हुए, वो वस्तुएं दर्पण नहीं है, दर्पण की स्वच्छता है, लेकिन दर्पण की स्वच्छता का स्वभाव ही ऐसा है कि वो किसी न किसी वस्तु को प्रतिबिंबित किए बिना नहीं रहेगा। अच्छा, मेरी जो मैं बात बता रहा था पहले, जो मेरे दिमाग से उतर जाएगी नहीं तो क्या, कि भाई ये जो इस जीव की जो आदत होती है ना, देखो हमारे साथ में क्या है कि हम जिसकी हमको आदत पड़ती है हमें वो काम सुखरूप लगता है, इजी लगता है, और जिसकी हमें आदत नहीं है वो काम हमें मुश्किल लगता है। हमने आज तक अनादिकाल से इंद्रियों से जाना है, इंद्रिय विषयों को जाना है, तो हमें इंद्रिय विषयों को जानना सुखरूप लगता है। पंचेंद्रिय के विषय भोगना सुखरूप लगता है, उसमें सुख लगता है। मैं आपको एक सरल सा उदाहरण देता हूं इसके लिए, कि गांव में किसान होते हैं, किसान, और किसान जो है उनके बच्चे वगैरह होते हैं, तो सरकार उनके पढ़ने के लिए स्कूल के अंदर एक प्राथमिक पाठशाला, प्राथमिक स्कूल खोलती है, और उस स्कूल में ज़्यादा किसी को नहीं, एक टीचर को अपॉइंट किया, तो वो टीचर जो है वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाता है। तो वो देखता है कि यहाँ तो बच्चे ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सारे बच्चे जो है माता पिता के साथ में खेती करने चले जाते हैं। तो वो आदमी, वो टीचर एक एक बच्चे को उसके घर से बुला के लेके आता है। फिर एक बच्चा आ जाए, उसके पास में 2 बच्चे आ गए, फिर वो उन 2 बच्चों को लेके जाता है और तीसरे बच्चे को पकड़ के लेके आता है। तो तीसरा बच्चे को जैसे ही मालूम पड़ता है कि मेरे को पकड़ने आ रहे हैं, तो वो छुपता रहता है इधर उधर कि मेरे को पकड़ के नहीं ले जाए। और फिर भी उसकी माँ उसको कहती है, बेटा छुपने की जरूरत नहीं है, वो मार साहब आए पढ़ाने, चले जा। तो वो कहता, माँ मैं हल जोत लूंगा लेकिन मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। अब वो क्या कह रहा है नवीन जी, मैं हल जोत लूंगा, उसको हल जोतना अच्छा लगा, सरल लग रहा है, और कागज पे हल जोतना मुश्किल, कठिन लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब से वो पैदा हुआ उसकी माँ उसको किस खेत पे ले गई, और उस खेत पे उसने बचपन से अपने पिता को हल जोतते हुए देखा है, इसलिए उसको हल जोतने के काम में कोई कठिनाई नहीं लगती। और किसी शहरी बच्चे को वहाँ ले जाओ और कहो कि तेरे को हल जोतना है, तो कहेगा मैं दिन भर स्कूल में पढ़ लूंगा लेकिन मैं हल नहीं जोतूंगा। क्या जिसने जो चीज देखी है, जो चीज करने का जिसका अभ्यास है, उसको वो चीज सरल मालूम पड़ती है, सुखरूप मालूम पड़ती है, और जिसका करने का अभ्यास नहीं होता वो चीज हमको कठिन और दुखकारी प्रतीत होती है। हमने अनादिकाल से पंच इंद्रिय के विषयों को जाना है, इतने अभ्यस्त हो गए कि उसको छोड़ना हमको दुखरूप लगता है। आत्मस्वरूप की हमने रुचि की नहीं, इसलिए हमें वो कष्टकारी लगता है, कठिन लगता है। क्या इंद्रिय ज्ञान की रुचि की है, इसलिए अतीन्द्रिय ज्ञान कठिन लगता है, जबकि वो सरल है। बिना इंद्रियों के जानना सरल है कि इंद्रियों से जानना सरल है? बिना इंद्रियों के, लेकिन तो भी इंद्रिय विषयों की प्रवृत्ति ऐसी है कि हमको तड़पन होती है। कुछ इंद्रिय विषय से हम इंद्रिय विषयों को छोड़ दें, तो जिन्हें इन इंद्रिय विषयों की रुचि होती, लत होती है, तो उनको ऐसी तड़प लगती है, ऐसा लगता है उनका जैसे कोई जीवन ही जा रहा है, प्राण जा रहे हैं। तो ये केवल हमारी रुचि की वजह से है। इंद्रिय विषयों का निरोध जो है, हमने आज तक चूंकि इंद्रिय विषयों का ही सेवन किया, इसलिए हमें वे कठिन लगते हैं। लेकिन जैसे ही हमें ये स्वभाव, हमारा आत्मा का स्वयं का ज्ञान स्वभाव प्रतीत होगा, इसका श्रद्धान होगा, तो हमें इंद्रियों के विषयों की रुचि टूटेगी, इंद्रिय ज्ञान की रुचि टूटेगी, और अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख की रुचि उत्पन्न होगी, और उससे स्वयं इंद्रिय का निरोध होगा। अभ्यास थी आवश्य, अभ्यास से, करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान। मैं तो एक बात कहता हूँ, कई लोगों को धर्म में रुचि नहीं होती, तो मैं कहता हूँ तुम 2-4 साल मन नहीं भी लगे,
नहीं भी लगे तो भी मन लगाओ। माँ बच्चे को कहती बेटा तेरा मन नहीं भी लगता है ना तो भी तू स्कूल जा जा, तेरे हित के लिए तेरे को ये शिक्षा दे रही हूँ। 1-2 साल जब तू स्कूल जाने लग जाएगा तो फिर हम तेरे से कहेंगे आज तू छुट्टी मना ले, तो छुट्टी मनाने के लिए राजी नहीं होएगा। रुचि की बात देखो, इस वस्तु इस जो धर्म ऐसी अमृत रूप वस्तु है कि जो कुछ समय भी उसका सेवन करेगा रुचि पूर्वक तो उसको अन्य इंद्रिय विषयों की रुचि समाप्त हो जाएगी। जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, रस नीरस हो जात तत्क्षण मन पक्षी मर जावे। जब निज आत्म अनुभव आवे, गोष्ठी कथा कुतूहल विगटे, अक्ष विषय न सुहावे। अक्ष माने इंद्रियों के विषय नहीं सुहाते, गोष्ठी कथा कुतूहल ये सब रस नष्ट हो जाते हैं। मन पक्षी मर जावे, मन पक्षी जो इधर उधर उड़ रहा था मर जाता है। जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, और कछु सुहावे तो आत्म अनुभव न आवे। यथा यथा समायाति। तो ये इंद्रिय विषय निरोध का उपाय यही है। ये दोनों प्रश्न के जवाब तो हो गए। और किसी का प्रश्न? ये 2-3 प्रश्न। अच्छा है, अभी तक तो बहुत सारे हो गए होंगे। अब हाँ बोलिए। हाँ। इसी के अनुसंधान में जो दर्शन की बात है, प्रतिभास होता है। अभी हम बैठे इधर से और कोई यहीं से गुजरा तो भी अपने ख्याल में आ जाता है ये यही व्यक्ति होगी और वो होती वही व्यक्ति है। उसमें इंद्रिय ज्ञान हो गया, स्मृति हो गया या क्या हो गया? वो इंद्रिय के द्वारा ही जानने में आया है। वो जो हमको प्रतिभास हुआ है कि ये वही व्यक्ति है तो वो इंद्रिय ज्ञान ही कहेंगे उसको। किसी भी परद्रव्य का ज्ञान होता है ना, अभी सामान्य रूप से इंद्रिय के द्वारा ही होता है। देखो 2 चीजें हैं, एक होता है इंद्रिय और एक होता है मन। 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं मति ज्ञान। छद्मस्त को मति और शुद्ध ज्ञान होते हैं। अब इसमें जो इंद्रिय ज्ञान है इंद्रियों के निमित्त से होता है, वो चूंकि 5 प्रकार की चीजों को जानता है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द। और ये 5 जो विषय हैं ये पुद्गल के गुण, 4 तो पुद्गल के गुण हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण, और शब्द पुद्गल की पर्याय है। इसलिए इंद्रियां केवल पुद्गल को जानने में निमित्त है, आत्मा को जानने में नहीं है। इसलिए इंद्रियां आत्मा को जानने में सहायक न होने से इंद्रिय ज्ञान को जगह जगह छोड़ने योग्य कहा है। वो मन जो है वो मन का विषय मूर्तिक भी है और अमूर्तिक भी है। जो भी तत्व का निर्णय है, स्वपर भेद विज्ञान है, उन सब में कारण मन है। और वो मन का मतलब जो विषय है वो शुद्ध ज्ञान जब बनता है, ये जितनी भी जिनवाणी का ज्ञान है ये शुद्ध ज्ञान जो हम कान से सुनते हैं, यद्यपि सुना कान से तो मति ज्ञान हुआ, लेकिन उसका विचार करके जो मन से निर्णय करते हैं, विचार करते हैं, स्वपर का भेद विज्ञान करते हैं, वो सब शुद्ध ज्ञान रूप है और वो मन के निमित्त से हुआ है। इसलिए उसको हमने उपकारी माना है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की पर्याय जो प्रकट होती है जीव के, वो मति शुद्ध ज्ञान में ही होती है, लेकिन वो इंद्रिय ज्ञान वाली नहीं होती। वो मन के निमित्त से होने से उसको अनिंद्रिय कहा है। यदि आपने रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ी होगी टोडरमल जी की, तो उसमें उन्होंने इस विषय का बहुत खुलासा किया है। पढ़ना और आप उसको, उसमें पूछा है कि ये जो स्वसंवेदन है, स्वानुभव है, वो कौन सा ज्ञान है, तो उन्होंने कहा वो भी मति शुद्ध ज्ञान ही है, क्योंकि मति शुद्ध ज्ञान के अलावा तीसरा कोई ज्ञान छद्मस्त को है ही नहीं। लेकिन ये मति शुद्ध ज्ञान वो इंद्रिय विषय वाला नहीं है, आत्माभिमुख मन के द्वारा होने वाला है, मन जन्य परिणाम है। और मन के भी विकल्प नहीं है। जब मन पूरी तरह से आत्म स्वरूप में लीन हो जाता है तो वो स्वानुभव उत्पन्न होता है, तो उसको मनजन्य भी कहा जा सकता है। लेकिन इतना है कि मन संबंधी विकल्प नहीं है। इंद्रियों के तो विकल्प है ही नहीं, लेकिन मन के भी नाना विकल्पों का निराश होने से वो जो है मन और इंद्रिय से परे है। यहाँ उन्होंने एक प्रश्न किया है, निद्रा में जो हम सुख दुख का अनुभव करते हैं या भयभीत आनंदित हो जाते हैं, वो कौन वेदन करता है? जीव ही वेदन करता है। जीव के अलावा तो कोई वेदन करता ही नहीं है। जीव का ज्ञान स्वभाव है, प्रति समय कुछ न कुछ जाने, ऐसा उसका स्वभाव है। और नींद में दिन भर यदि जो खटकर्म किए होंगे तो वही नींद में आएंगे। यदि नींद में दुख का अनुभव नहीं करना है तो जागते हुए दुख का अनुभव मत करो।
और दुख का अनुभव नहीं करने के लिए इष्ट संयोगों में हर्ष और अनिष्ट संयोगों में विषाद, ये बंद कर दो। व्यर्थ के जिसमें हमको खूब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आनंद आता हो, और तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आनंद जो है वो हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दुख को भी पैदा करेगा। यदि संयोगों में सुख मिलता है तो उसका वियोग होना तो निश्चित है, वो दुख का कारण है। भाई संयोग यदि सुख की प्राप्ति का कारण होगा ना, तो जब उसका वियोग होगा तब क्या बनेगा, वो दुख कारण बनेगा। इसलिए जब संयोगों में हर्ष नहीं होगा तो वियोग में दुख नहीं होगा। तो इष्ट के संयोग में हर्षित नहीं हो, अनिष्ट संयोगों में दुखी नहीं हो, ये कार्य करता रहे वो। इसका उपाय है जिनागम का अभ्यास। दिन भर जिनागम का अभ्यास करेंगे तो रात को कुछ नहीं चलेगा। उसी के संबंध में नशे में या तो ड्रग का सेवन करके जो आनंद का अनुभव करते हैं वो कैसे और कौन करता है, ये तो वही जाने। वो क्या, देखो अभी कोई भी आदमी स्वप्न में जैसे राजा बन गया हूँ, तो स्वप्न के अंदर राजा बनने का सुख भोग रहा है वो। ऐसे ही नशे के अंदर में जो है मैं राजा हो गया हूँ, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो गया हूँ। वैसे तो एक नशा तो जीव को पहले ही है, मोह रूपी मदिरा तो उसने पी रखी है, और अब उसके ऊपर उसको एक और पीना है, करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। ऐसी स्थिति मोह। वैसे मिथ्या, जैसे अभी तो हमारे सारे सुख है ना, जो ड्रग का सेवन कर रहा है वही उसका अनुभव कर रहा है। नहीं, ड्रग का अनुभव तो वही कर रहा है। और जैसे ड्रग के सेवन के सुख मिथ्या है, भ्रांति रूप है, ऐसे ही ये मोह के उदय से होने वाले सारे सुख भी भ्रांति रूप है। हाँ, हमारे जितने सुख है ये वास्तविक नहीं है, ये भ्रांति जन्य है, काल्पनिक है। ये ड्रग में जैसे आदमी नशे के अंदर में अपने आप को जो मान रहा है, या यूं कहें नींद में जैसे आदमी अपने को राजा बनता है, तो वो नींद का सपना है। और ये हम जो अपने आप को रंग राजा रूप अनुभव करते हैं, ये जागते हुए का सपना है। स्वप्न दोनों है, क्योंकि परमार्थ वस्तु स्वरूप ये नहीं है। अभी हम एक क्षण में हमारी पर्याय बदल जाएगी तो ये सारी चीज़ें यहीं की यहीं रह जाएगी, और हमें लगेगा अरे हम क्या क्या कर रहे थे, हम तो ये थे, हम वो थे। मनुष्य पर्याय से देव पर्याय में गया तो उसके लिए पूरी मनुष्य पर्याय क्या हो गई, स्वप्न की भांति हुई ना। तो ये जागते हुए का स्वप्न है ये। हम जो अपने आप को नाना रूप अनुभव रहे हैं कि मैं राजा हूँ, मैं रंक हूँ, मेरे पुत्र है, मेरे सुत्ती में सबल दीन, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, सब भ्रांति है। ये जीव तो वास्तव में एक त्रैकालिक ज्ञानानंद स्वभावी है, उस रूप अपने को अनुभवे तो वो सच्ची मान्यता है। क्योंकि वो यहाँ भी वही है, चैतन्य अमूर्ति ज्ञानानंद स्वभावी, और देव पर्याय में भी वही है। जीव तो वही का वही है, हम तो पर्याय रूप क्यों अनुभव करें। पर्याय रूप अनुभव करना भ्रांति है, जागते हुए का सपना है। काल्पनिक, जिसे कल्पना ऐसा शब्द कहा, तो अवस्तुभूत को कल्पना कहते हैं या स्वप्न अवस्तुभूत कथनचित है। जैसे सपने में भी जो वस्तु दिख रही है उसको, वो वस्तुभूत है कि नहीं है, कि भाई उसके स्वप्न की अपेक्षा वो वस्तु है, परमार्थ से वो वस्तु नहीं है। ऐसे परमार्थ से हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन व्यवहारिक नए से अभी इस पर्याय संबंधी हमारे संबंध है। प्रश्न दूसरा कि कल्पना शब्द का जो अर्थ है, तो कल्पना में अनुभूति तो होती है, और अनुभूति तो हो ही रही है, तो अनुभूति तो वास्तविक ही है। जैसे यहाँ भूत नहीं है, परंतु मैं भूत है ऐसा करके डरा, तो वो जो भय की अनुभूति है वो तो मैं कर रहा हूँ, उसको तो अपन काल्पनिक नहीं कह सकते। अनुभव तो उस समय का अनुभव तो उस समय का सत्य ही है वो। तो कल्पना का अर्थ अवस्तुभूत है कि विपरीत है? कल्पना का अर्थ जो है कि मैं इस रूप हो गया हूँ, मैं इस रूप हो गया हूँ, तो इसका मतलब वो अवस्तुभूत नहीं है। नहीं, कल्पना में जब हम अनुभव करते हैं, जैसे मैंने मिठाई खाई तो मुझे अच्छा लगा, जो भी फीलिंग हुई, अब आप आत्मा की दृष्टि से देखोगे तो यूँ कहेंगे ये काल्पनिक सुख है, पर मैंने सुख की अनुभूति तो की। उस अनुभूति को
अनुभूति कोई अवस्तुभूत नहीं है, वास्तव में वो हो रही है उस समय। नहीं, कल्पना वस्तु नहीं है, लेकिन मेरे मन की मानी हुई है। हाँ, तो मतलब वो विपरीत है। मेरे मन की मानी हुई होने से वो यथार्थ नहीं है। जो मेरे मन की मानी हुई नहीं हो, जो वस्तु स्वरूप के ऊपर आधारित हो, वो यथार्थ है। और जो मेरे खुद की मन कल्पना से मैंने मानी है, और जो मेरी कल्पना क्षण भर में मिट जाए, तो वो मेरे मन की मानी हुई थी ना। मैंने स्वप्न में अपने को राजा माना, क्षण भर में दिखाई दिया कि राजा हुई नहीं। तो ऐसे मैंने अपने आप को जो माना, वो जो माना मैंने, वो मेरी कल्पना हुई। वो जो माना वो वास्तव में नहीं है, परंतु जब आप जो अनुभव कर रहे हो वो वास्तविक है, पर वो विपरीत अनुभव कर रहा हो। देखो, जो वस्तुभूत वो होता है जो त्रैकालिक होता है, वो वस्तु है। पर्यायार्थिक नए से जो क्षण मंगुर जो भी चीजें है, वो उस त्रैकालिक वस्तु स्वरूप नहीं होने से उसको अवस्तु कहा जाता है। पर है तो वस्तु। पर्याय तात्कालिक सत्य है, त्रैकालिक नहीं। तो उस त्रैकालिक की अपेक्षा वो अवस्तुभूत है। हाँ, मतलब वही स्पष्टीकरण, क्योंकि बहुत सौ का ऐसा होता है, अपन जब उसको कहते हैं कि ये कल्पना है, तो कहते हैं कि मुझे बुखार आ रहा है, मैं दुखी हूँ, असतावेदनीय कर्म के विपाक के कारण, और वो अनुभव मुझे हो रहा है। अब मैं उस अनुभव को काल्पनिक कैसे मानूं? हाँ, तो लेकिन उसको ये हम बताएंगे कि भाई ये केवल इस पर्याय संबंधी है। यदि तू अपने त्रैकालिक स्वभाव को देखेगा तो ये कोई वस्तु ही नहीं है। उस त्रिकाल स्वभाव को देखने पर ये क्षणभंगुर पर्याय वो शाश्वत नहीं दिखाई देती। शाश्वत वस्तु को देखो तो जो क्षणिक पर्याय है वो असत्य दिखाई देगी, वस्तु के स्वरूप में नहीं दिखाई देगी। मतलब विपरीत परिणमन हो रहा है उसका। है तो अनुभूति तो आत्मा कर रहा है, इसलिए आत्मा की है। मिथ्या दर्शन सत्यार्थ है कि असत्यार्थ? सत्यार्थ है, पर्याय में है इसलिए है, लेकिन वस्तु के स्वरूप की अपेक्षा देखा जाए तो कहाँ है? यही तो 14वीं गाथा में है कि आत्मा कर्मों से बंधा है कि नहीं बंधा है। वास्तविक देखा जाए तो कुछ नहीं। कमल को जल ने छुआ है कि नहीं छुआ है? कमल को कैसे छू सकता है? कमल ने जल को छुआ है कि नहीं छुआ है? कमल जल में डूबा हुआ है, उसने जल को छुआ कि नहीं छुआ? तो दृष्टि कौन है? एक दृष्टि से देखो तो वो जल में है, तो जल को छू रहा है कि नहीं? उसके स्वभाव के समीप जाकर देखने पर उसने जल को छुआ नहीं। अपेक्षा से ना, जिनागम सर्वत्र अपेक्षा लगा के कथनचित, बिना कथनचित को छोड़ दें तो अन्य मत में मतलब एकांत में और अनेकांत में कोई भेद ही नहीं रहेगा। सर्वत्र अपेक्षा लगानी पड़ेगी। जिससे वेदांत आदि में भी एक कल्पना शब्द आता है, तो वहाँ ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो वहाँ पर क्या है कि वो ऐसा माना जाता है कि ये जो टॉर्च है तो ये आपकी कल्पना है, वैसा नहीं है नहीं, ये कल्पना है, तो ऐसा नहीं है। इसलिए तो हमने जैनागम में कोई भी शब्द को हम उपयोग करते हैं वो किसी अपेक्षा से करते हैं, अन्य विवक्षा से तो वो वस्तुभूत है, सर्वथा नहीं है। सर्वथा का इसलिए प्रयोग ही नहीं है अपने यहाँ। आगे प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख शाश्वत है यह जानने के बाद भी जीव कई बार शुष्क ज्ञान में क्यों अटक जाता है? अनुभूति क्यों नहीं होती है? व्रतों को ग्रहण करने में वर्तमान में श्रावक और मुनि दशा पर आपके तो ये अलग आपके विचार से अवगत कराने का अनुरोध करें। अलग अलग क्वेश्चन है वैसे, एक प्रश्न में 2 प्रश्न है और एक और प्रश्न है, ऐसे 3 प्रश्न। आराम से भी एक एक तोड़ तोड़ के कर लो, नहीं तो वो सब मतलब कहने का अर्थ ये है उनके कि पता तो है पर फिर भी जैसा फीलिंग होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है, ऐसा। तो वो इनका प्रश्न वास्तव में वो एक ही है, 2 नहीं है। वो ये इनका प्रश्न, इन्होंने ये सोचा कि भाई मैं व्रतों को ले लूँ तो मुझे अनुभूति हो जाएगी कि नहीं, जैसे अभी नहीं हो रही है। मान लो मेरे पास कोई भी व्रत नहीं है और मुझे अनुभूति नहीं हो रही है किसी भी प्रकार की, मैं वही विचार करता हूँ, वही करता हूँ, सब वही करता हूँ, परंतु अब मैं वो कर लूँगा तो उससे मेरी अनुभूति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो इसलिए ये श्रावक दशा और मुनि दशा पर आपके विचार अवगत कराएं।
कोई चीज़, एक तो पहली बात ये कि यदि ये कोई जीव मानता है कि हमने ये समझ लिया है, तो उसने अब ये समझ लिया है कि मैंने समझ लिया है। प्रश्न रिपीट कर जरा। प्रश्न यही है कि जानते हैं कि हम अतीन्द्रिय सुख शाश्वत है, फिर भी अपने को शुष्क ज्ञान, शुष्क अनुभव क्यों हो रहा है? ऐसा अनुभव क्यों नहीं हो रहा है ऐसे? क्योंकि वास्तव में हमने अभी जाना ही नहीं है। देखो, जानने का मतलब ही ये होता है कि उसका श्रद्धान होना, उस श्रद्धान पूर्वक ज्ञान को ही ज्ञान कहा जाता है। अब जाना ऐसे एक मोटे मोटे रूप में जानना अलग चीज़ होती है, और किसी भी चीज़ की डेप्थ में घुस के जानना अलग चीज़ होती है। बहुत सामान्य रूप से हम जानते हैं। हम कहाँ, लोग कहते हैं हमने शास्त्र को जान लिया। मैंने कहा क्या पढ़ा तुमने, क्या पढ़ा? लौकिक में कोई भी चीज़ जब हम पढ़ते हैं तो हम पूरी बुक को डेप्थ पूर्वक पढ़ते हैं। कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह की आ जाए, मैथमेटिक्स की, किसी भी सब्जेक्ट की, तो हम उसको सब तरफ से उसका जवाब देना जानते हैं। जैसे मोटे मोटे रूप में नहीं होता कोई भी चीज़ की बस आपको ये ऊपर ऊपर से आपने पढ़ लिया हो, तो लौकिक में उसको पढ़ा लिखा नहीं माना जाता। वो ये कहे भले कि हमने जान लिया है, क्या जान लिया? जब उसका इंटरव्यू होता है और जब उससे 4 चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड पूछते हैं तो अपने आप पता चल जाता है कि कितने पानी में। ऐसे ही कोई व्यक्ति कहे कि मैंने तो पढ़ लिया है, तो मैं कहता हूँ कि इधर आओ पास में। प्रॉपर हम तुम्हें, यदि हम पढ़ने की भी टेस्टिंग करेंगे तो हो सकता है कि तुम उसमें भी सफल ना हो। क्या अभी हमने क्या पढ़ा है? अनेक लोगों को भ्रम रहता है कि हमने बहुत आगम का अभ्यास कर लिया है, लेकिन मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि हमने अभी आगम की सरफेस भी टच नहीं की। इतने आगम ही नहीं है, आगम ही नहीं है क्योंकि देखो, जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको प्रवचन सार ग्रंथ ही बताऊं, तो प्रवचन सार ग्रंथ की जो एक एक गाथाएं हैं, उसकी टीकाएं हैं, उसको जितनी बारीकी से पढ़ने की बात है, कितने लोगों ने पढ़ा है उसको? समय सार जी ग्रंथ है, उसके कलश है, गाथाएं, उनको उतनी गहराई से, डेप्थ से हमने इतना पढ़ा भी नहीं है। हमने थोड़ा बहुत सुन लिया है, थोड़े बहुत सुनने से हमको लगता है कि हमने पढ़ लिया है, लेकिन जैसी स्टडी रूप में इन ग्रंथों को हम जैसे पढ़ना चाहिए वो नहीं हुई। जैसी स्टडी हम दूसरे सब्जेक्ट्स की करी हमने लौकिक में, जितनी गहराई से हमने अपनी इंजीनियरिंग पढ़ी, मेडिकल पढ़ी, बुक्स की खाक छान मारी, उतनी गंभीरता और गहराई से मुझे नहीं लगता है कि हमने अभी उतना अध्ययन किया है। अभी मैं तो कहता हूँ अध्ययन की ही कमी है। जब तक हम सामान्य से विशेष नहीं जानेंगे तब तक हमारा श्रद्धान पलटने वाला नहीं है। बहुत ऊपर ऊपर जानते हैं हम, बिल्कुल एक केवल मोटी मोटी बातें, लेकिन वही चीज़ जब हम डेप्थ में जानेंगे ग्रंथों के गहरे अभ्यास से, तो हमारा श्रद्धान और दृढ़ होगा। और दूसरी बात, श्रद्धान जो दृढ़ होगा तो वो चीज़ अंदर में अपने आप उसकी चीज़ की प्रतीति, विश्वास अधिक अधिक उत्पन्न होगा। तो पहला आंसर तो ये है। यदि वो कहते हैं कि हमने अतीन्द्रिय ज्ञान जान लिया कि सुखरूप शाश्वत है, फिर भी उसमें फिर भी क्या है, फिर भी अनुभूति क्यों नहीं होती? तो अभी हमने नहीं जाना, अभी जानो, अभी और थोड़ा अभ्यास की कमी है। अभ्यास करेंगे तो वो सारी चीज़ें और अंदर में प्रतीति में दृढ़ होगी, फिर अपने आप इंद्रिय विषयों की रुचि नहीं आएगी। और दूसरी बात, रही बात व्रत नियम की, तो हम धारण कर लें, तो व्रत नियम धारण क्या कर लें हम? यदि हमारे अंदर में विषयों की रुचि टूटेगी तो आपको कहना नहीं पड़ेगा कि आप धारण कर लो, वो तो धारण कर लिया आपने। विषयों की रुचि टूटने ही व्रतों का धारण करना है। विषय की रुचि बनी हो और व्रतों का धारण कर लेगा तो वो वस्तु का सेवन नहीं करेगा, लेकिन अंतरंग में उसके प्रति सुख बुद्धि बनी रहेगी। अंदर में पहले सुख बुद्धि मिटनी चाहिए। जैन दर्शन में कोई भी मार मार के जो है उसको वो बनाने का, मुसलमान, हाँ, बनाने का धर्म नहीं है कि कर तू, ये कर तू, क्या कर, जो है वो अपनी स्वरुचि से करे, समझ के करे। पहले इसीलिए हमारे यहाँ समझने पे बल दिया गया है कि समझे व्यक्ति, जिस चीज़ को त्यागना है उसके दोष समझे, और त्यागने से जो गुण ग्रहण होंगे वो गुणों को समझे।
बिना समझे तो वो कुछ भी काम करेगा वो सार्थक नहीं है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे कहिए गई। बिना जाने कैसे दोषों को त्याग करोगे, बिना जाने कि इन गुणों को ग्रहण करने में क्या क्या अच्छी चीजें, क्या ग्रहण करोगे। चीज छोड़ने से थोड़ी चीज होता है, वस्तु की रुचि भी टूटनी चाहिए ना अंदर से। वस्तु की रुचि नहीं टूटेगी, वस्तु छोड़ दोगे तो अंतरंग में तो उसके प्रति परिणाम बना रहेगा। व्रताधिक होते हैं कि व्रताधिक लिए जाते हैं, वास्तुतः तो व्रताधिक भी होते हैं। जब इंद्रिय विषयों की रुचि टूट जाती है तो सहज में उन अन्याय अनिति अभक्ष के विषयों का त्याग हो जाता है, होता ही है। जैसे जैसे दशा बढ़ती है वैसे वैसे ऑटोमेटिक जो जो बाहर की रुचि हटती है त्यों तो वो अपने आप संयमित होता चला जाता है। फिर भी प्रश्न तो आप बोल दो, फिर भी क्या प्रश्न है? खत्म हो गया? नहीं, ये जो प्रश्न था आखिरी वाला नहीं, वही है प्रश्न। अच्छा, बस और किसी का बस माइक ले लो भाई। जैसे जो अपने पिछले भाव की पूंजी लेके आते हैं, जैसे हमारे यहाँ 8-10 त्यागी वृंद बैठे हुए हैं, जैसे आप भी उसमें से हैं, जो अपनी पिछली पूंजी लेके आए, अपने सारे बाहर के जो आकर्षण है उसको छोड़ के इस मार्ग पे लग गए। पर जैसे हम जैसे जो लोग हैं जो घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं और प्रारंभ कर रहे हैं इसमें रुचि में, तो उनके लिए कैसे गंभीरता से और गहराई से मतलब उसके क्या चरण होंगे? देखो, पूंजी मेरे पास थी कि नहीं थी ये तो केवल ज्ञानी भगवान के अलावा कोई नहीं बता सकते। आप भी बता सकते हैं। नहीं, संस्कार तो था, लेकिन संस्कार तो मैं कहता हूँ आपके भी है। यदि संस्कार नहीं होता तो आप यहाँ बैठे ही नहीं होते। पूंजी तो जिस भी व्यक्ति के विचार है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, उसके पास में पूंजी कुछ तो है। उस पूंजी से उसने कितना व्यापार व्यवसाय किया इस भाव में, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। हर व्यक्ति को थोड़ा बहुत तो उसके पिताजी से मिला है। जैन कुल में उत्पन्न हुआ या किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ हो, और उसके यदि संस्कार माता पिता ने उसको दिए अच्छी चीज़ों के, तो उसको कुछ तो उसको विचार उत्पन्न होते हैं ना कि मैं आखिर कौन हूँ, क्या हूँ। अन्यथा कोई बचपन से लेके नहीं आता है। हम में से जितने त्यागी वृत्ति है, मैं तो मेरी बात करता हूँ, चलो कोई मुझे बचपन से कोई धर्म की रुचि हो ऐसी बात नहीं है। जैसे आप बैठ के सुन रहे हो ऐसे मैं भी कहीं पीछे बैठ के सुनता था। आप तो फिर भी आगे बैठे हो। मैंने जो प्रारंभ किया था, मैं तो बिल्कुल एकदम जैसे कोई बड़ों की सभा होती थी और मैं बहुत छोटा सा बच्चा था उसमें क्या, लेकिन मुझे लगा कि ये कार्य जो है ये करने जैसा है। हम जैन दर्शन, हम जो इतनी सारी क्रियाएं करते हैं, लेकिन इन क्रियाओं का सार क्या है और धर्म क्या है ये थोड़ा जाने। तो जानने के लिए हम सुनने बैठे। जब सुनने बैठे तो ऐसा लगा कि ये चीज़ तो बहुत सुखकारी है, अपने आत्मा के हित के लिए है, तो सुनने बैठ गए। सुनते सुनते सुनने लग गए और पढ़ने लग गए। तो ये ऐसा नहीं है, ये जो, और फिर उसके ऊपर बहुत गहराई से देखो, कोई भी चीज़ है उसकी आप क्रिटिकल समझो, सबसे इम्पोर्टेंट समझो। हमें यदि ये समझ में आ जाए कि 3 लोक में इससे उत्कृष्ट कुछ नहीं है, इसके लिए अनंत जन्म भी दे दिए जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको उसकी महिमा भाषित होगी और अंदर में उसको उतनी गहराई से आप फील करोगे, तो आपको ना घर गृहस्थी लगेगी ना कुछ लगेगी। जो आप कह रहे हो कि बच्चे हैं या वो हैं, वो सब आपको कोई वस्तु ही भाषित नहीं होंगे। ये बच्चे हैं मेरे, ये मेरी पत्नी है, ये हमारे मान्यता में है। जिनकी मान्यता में नहीं है वे कहीं भी रहे, उनको कौन मना कर रहा है। और आजकल तो बच्चे और पत्नी चाहते हैं कि ये मंदिर में रहे तो अच्छा है। देखो, जो वास्तविकता है वे आजकल बाधक नहीं है, वे तो साधक है। क्या, ये तो खुद ही कहते हैं कि पप्पा आपका शाम को 7 बज गई, आज मंदिर नहीं गए क्या आप? हाँ, बाधक नहीं होता। और दूसरी बात, उसको जो अपना कार्य करना है वो करता रहता है। तो लोग, हमारे परिवार के लोग तो हम ये चाहते हैं कि हम जो है धर्म ध्यान करें, और आप हमको कुछ भी उसमें डिस्टर्ब मत करो। आप अपने मंदिर में जाके आराम से अपना जो काम करना है करो, या घर में भी करो।
अभी ये जो वर्तमान काल है वो धर्म के लिए बहुत अनुकूल है, क्योंकि कोई बच्चा ये नहीं चाहता कि उसके किसी काम में कोई डिस्टर्ब करे। अब हम खुद नहीं छोड़ना चाहते कि नहीं, क्या मैं यदि ध्यान नहीं रखूंगा तो तेरा बिगड़ जाएगा। वो कह रहा है मेरा ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम तो उसके काम में खुद घुसना चाहते हैं। सौ जूते खाए तमाशा घुस के देखे, वो स्थिति है हमारी। आजकल तो पति पत्नी में एक दूसरे को डिस्टर्ब होने में बचते हैं। पत्नी भी कहती है कि जाना हो तो जाओ आराम से। सब ये जो अतीन्द्रिय ज्ञान या अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति का प्रश्न है, सो वर्तमान में हम सब सैनी पंचेंद्रिय हैं। किसी कारण से हमारी इंद्रियां कार्य नहीं कर रही है, सिर्फ मन कार्य कर रहा है और आत्मानुभूति की हम कल्पना कर रहे हैं। उस आत्मानुभूति की कल्पना में इस जगत की 5 इंद्रियों की विषयों के बारे में तो हमें कोई ज्ञान नहीं है। अब जो हम कह रहे हैं कि आत्मानुभूति होगी, उसमें जो मन है वो मन संसार के विषयों में रचपच, वो बात भी यहाँ नहीं है, क्योंकि उसने कुछ देखा ही नहीं है। अब उसको आत्मानुभूति अगर होगी, अतीन्द्रिय ज्ञान की अनुभूति होगी, तो क्या सिर्फ पिछले जो संस्कार लेके आया उसकी रिवाइंड होगा उसका, या वो किस परिस्थिति में आत्मानुभूति अपने ज्ञान को अनुभूति में परिणत करेगा? देखो, आत्मानुभूति की बात जहाँ तक है तो आत्मा का अनुभव तो आबाल गोपाल सबको प्रति समय हो ही रहा है। तो वो कैसी अनुभूति होगी उसको? राग मिश्रित अनुभूति जो है वो आत्मा की अनुभूति नहीं कही जाती, और जो राग से रहित ज्ञान मात्र अनुभूति है वो आत्मानुभूति है। तो जब इंद्रिय विषयों से उपयोग हटेगा और ज्ञान मात्र रह जाएगा, उसी को हम आत्मानुभूति। तो सब इस पर्याय में तो चूंकि उसने उसकी इंद्रियों ने कार्य नहीं किया, तो श्रुत ज्ञान नहीं किया, मतलब मति और श्रुत ज्ञान उसने कुछ लिया ही नहीं। वो ऐसा कहना चाहते हैं कि बाहर सब इंद्रिय विषयों को छोड़ दिया। मान लो ऐसा मानो कि आप आंख बंद करके बैठे हो और केवल मन से विचार चल रहे हैं बस। तो मन से मन के विकल्पों का नाश होगा, तो मन के विकल्पों का नाश होने पर जो है स्वानुभूति प्रकट होगी। मन के विकल्पों का नाश विकल्प से परे होगा, मन के विकल्प भी नहीं रहेंगे, निर्विकल्प अवस्था होगी। तो सब वर्तमान की इस पर्याय में तो उसने ऐसा कुछ अनुभव लिया ही नहीं है। कैसा? जैसे कि उसके 5 इंद्रियों के बारे में उसके कुछ विकल्प हुए होते या उनके प्रति कम एक्रोश हुआ होता, तो उसमें अच्छा या बुरा अनुभव करता वो। तो हम कहते हैं भाई कि अतीन्द्रिय में आप इनसे हटो। श्रुत ज्ञान उसको ये चीज मैसेज देता, श्रुत ज्ञान से ही संदेश मिलेगा उसको कि इंद्रिय सुख पर नहीं होना, अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। आप ऐसा कह रहे हैं, किसने इंद्रिय का अनुभव नहीं किया है? हाँ, किसकी बात कर रहे जीव हैं? जी, परंतु ऐसा तो कोई जीव ही नहीं है। इस पर्याय में वो अगर 5 इंद्रियों के, जैसे कि उसके स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, उनको जैसे जन्म से ही अंधा है वो, उसके कर्ण कार्य नहीं कर रहे हैं। इन अंधे होने से इंद्रियां का ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं है। 5 इंद्रियां जन्म से ही, गर्भ से ही 5 इंद्रियों का वो ज्ञान ले रहा है। भाव इंद्री होती है, द्रव्य इंद्री भले ही काम नहीं करे, भाव इंद्री होती है। भाव इंद्री होगी तो भाव इंद्रियों से वो पूरी इंद्रिय सुख की कल्पना करेगा। बिल्कुल। और उस कल्पना से जब अतीन्द्रिय में जाएगा, ही नहीं करेगा, भोगेगा भी। अभी अंधे भी हो तो चखेगा तो सही ना कुछ, और चखेगा भी सही, सूंघेगा भी सही। एक और ऐसा एक कोई जीव नहीं होता जिसको स्पर्शन इंद्रिय का ज्ञान नहीं होता। ठंडी गर्मी का ज्ञान तो सबको ही होता है। तो जितना ज्ञान वर्तमान के श्रुत ज्ञान है, उसी से परे जाना है उसको, उसी इंद्रियों के विषयों को बंद करके और मन के विकल्पों को भी जब समाप्त करेगा, तब वो अतीन्द्रिय ज्ञान में प्रवेश करे। और किसी का प्रश्न कम है एक्चुअल में। प्रश्न आप लोगों के प्रश्न तो पूछो, जो भी पूछना, जितना बेधड़क। एक जिज्ञासा है, एक सेकंड उनका पहले पूछ लो जब अवसर। दिन भर की जागृत अवस्था में मनोदशा
वर्तमान में जीने का सबसे उचित उपाय, दिन भर जागृत अवस्था में मनोदशा। 2 प्रश्न है क्या? एक, दिन भर जागृत अवस्था में मनोदशा और वर्तमान में जीने का सबसे उचित उपाय। वर्तमान में जीवन जीने का सबसे उचित उपाय ये है। ये प्रश्न है कि आपने समाधान दिया है? नहीं, प्रश्न है, प्रश्न। जीवन जीने का सबसे सही उपाय ये है कि हमें भगवान जिनेंद्र के कहे गए वचनों का अभ्यास करना चाहिए। आगम का, अध्यात्म का, शास्त्र अभ्यास खूब होना चाहिए। रोज अपने आप अपने उपयोग को जिनवाणी के पठन पाठन में लगाना चाहिए, पढ़ने में लगाना चाहिए, खूब जी भर के। चारों अनियों का खूब स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय के अलावा इस काल में और कोई उपाय नहीं है। खूब पढ़ो, प्रथमानियोग पढ़ो, चरणानियोग, कर्णानियोग, द्रव्यानियोग, और एक एक ग्रंथ को अनेक बार पढ़ो। महापुरुषों की कहानियाँ पढ़ो, पद्म पुराण पढ़ो, हरिवंश पुराण, उत्तर पुराण, आदि पुराण, जीवनधर चरित्र, वरांग चरित्र, जम्बू स्वामी चरित्र, श्रीपाल चरित्र, नागकुमार चरित्र, मीना सुंदरी चरित्र, बहुत है क्या। ये सब चरित्र पुराण पढ़े। ये प्रथमानियोग का हो गया। कर्णानियोग में गोमटसार, जीव कांड, कर्म कांड, त्रिलोकसार, त्रिलोक परिणति, धवल, जय धवल, महाधवल, लब्धिसार, छपनासार। ऐसी चरणानियोग में रत्नकर्ण श्रावकाचार, पुरुषार्थ सिद्धि पाए, मूलाचार, भगवती आराधना, ज्ञानार्णव। इसके अलावा वसुनंदी श्रावकाचार, अमित गति श्रावकाचार, सागार धर्मामृत, अनगार धर्मामृत, भगवती आराधना, ज्ञानार्णव, ये सब, आत्मानुशासन, इन सब ग्रंथों का खूब स्वाध्याय करना चाहिए। जिंदगी मिली इसीलिए, पढ़ो खूब आराम से, थोड़ा थोड़ा करके करो रोज। ऐसे अध्यात्म में इष्टोपदेश, समाधि तंत्र, वृद्रव संग्रह, प्रवचन सार, समय सार, पंचास्तिकाय, परमात्म प्रकाश, योग सार, इन सब ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। अगाध से 18-19 पुस्तकों, अगाध से पुस्तकों की लिस्ट निकली है जी। श्रीमद राजचंद्र जी ने जो जो पढ़ने के लिए कहा ना, वो सब वहाँ से प्रकाशित करते हैं। तो वो जो उन्होंने कहा है, कम से कम वो तो पढ़े हम। उनकी बात को, उनकी आज्ञा को मानने वाला कौन, बताओ? उनकी आज्ञा को मानने वाला कौन? पिताजी को मानने वाला असली आदमी कौन? हमारे पिताजी। हम उनको ढोक देने गए। ढोक वोक नहीं, पहले बता तेरे को जो जो काम कहे वो करके आया कि नहीं करके आया। अब हम कहे नहीं पिताजी, बोलना वोलना कुछ नहीं, चुपचाप बैठो। तो हम पहले तुम्हारी आरती उतारेंगे, भक्ति करेंगे। अरे आरती भक्ति कुछ नहीं, पहले वो जो काम किए वो करेंगे नहीं नहीं। ज़्यादा बोले तो उनके मुंह पे कपड़ा बांधा, ओम जय विमल देवाय। तो मेरे पिताजी 2 थप्पड़ मेरे को मारेंगे, कहेंगे कि तेरे को जो बोला है वो कर, तो तू मेरा सच्चा बेटा है। तू इसे रोज कह रहे हैं कि सुबह जल्दी उठ, वो तो करता नहीं है और बस मस्का लगाने आ जाता है। तो मैं समझता नहीं हूँ क्या तेरे को कि तू क्या है। सच्ची भगत तो वो है जो उनके वचनों का अनुसरण करे, वचनों को पाले। उन्होंने कहा कि भाई ये ग्रंथ का अभ्यास हमको करना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि मैं उनका सबसे पहला भगत हूँ, क्योंकि मैं उन ग्रंथों का अभ्यास करूँगा। भाई जो उनके वचन है उसका हम अनुसरण करें तो हम वास्तविक भक्त हैं। भगवान जिनेंद्र के वचनों का अनुसरण करना ही उनकी वास्तविक भक्ति है। जो शास्त्र है, शास्त्र को वही पढ़ेगा जिसको शास्त्र के प्रति अति प्रीति होगी, अन्यथा जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, लोक सूझ जाए। तो लोकालोक सूझ जाएगा तो पढ़ लो ना उसको। लेकिन हम जो है ना, हमारे घरों में लाइब्रेरी होती है, जैसे वकीलों के यहाँ बुक्स होती है 19, 20, 21, 22, 23 सजी रहती है। ऐसे हम भी क्या करते हैं, सजा लेते हैं, लेकिन हम उनको कभी
निकाल के पढ़ें, बल्कि निकालते तो लोग कहते नहीं निकालो मत, उसका जो कवर है वो गंदा हो जाएगा। उसको मखमल से जड़ देते हैं हम, मखमल लगाते हैं किताबों पे अच्छे से, अच्छी बढ़िया उसकी सजावट करते हैं, और वो सजावट करने के बाद में दिक्कत ये रहती है कि उसको फिर पढ़ना भारी हो जाता है, क्योंकि सजी हुई चीज़ को रोज़ निकालने में डर लगा रहता है कि इसकी सजावट कहीं चली नहीं जाए। दूसरा पढ़ने के लिए मांगे तो दे भी नहीं देंगे, फिर हम तो ताला लगा के रख देंगे उसको, क्योंकि इतनी अच्छी सजावट की है तो वो तो सजी रहनी चाहिए ना, वो कोई ले नहीं जाए। मंदिरों में ताले लगा देंगे किताबों पे कि हमने इतनी अच्छी लाइब्रेरी बनाई है, सजावट की है, तो अब ये आप केवल इसको देखो, ढोक दो और चावल चढ़ा के चले जाओ। मैं एक सभा में गया था, मैं आपको सभा का एक इंसिडेंट में मंदसौर में गया था, और हमारी उद्घाटन सभा थी, एक प्रोग्राम था 3 लोग का, मेरे को स्वरूप बताना था उसमें। तो उद्घाटन सभा में सब जनों को बुलाया था, सब धर्म के लोग। तो उसमें एक धर्म के लोग आए थे, उन्होंने कहा कि साहब हम हमारी दशा बताते हैं, आप लोगों में कम से कम वो दशा नहीं हुई है। तो मैंने कहा क्या है दशा बताओ। बोले कि उसने एक उदाहरण दिया, बोले कि एक सेठ जी थे और उनको ऐसी कुछ इंट्यूशन हुआ, उनको कुछ अंदर में ऐसा कुछ लगा कि ये कॉटन जो है वो बहुत भाव बढ़ने वाले हैं। तो उन्होंने अपने जितने ऑफिस थे उनमें एक पत्र डाला कि भाई उस जमाने में पत्र चलते थे कि जितना भी कैश पड़ा हो, जितना रोकड़ा पड़ा हो, उस सबसे कॉटन खरीद लो, और बाजार में जितना उधार मिलता हो उधार लेके भी कॉटन खरीद लो। उन्होंने तत्काल पत्र डाल दिया और थोड़े दिनों में कॉटन के भाव बढ़ गए। तो उन्होंने कहा अपन ने लेटर तो लिख दिया, पहुंचा कि नहीं पहुंचा। फिर उन्होंने क्या किया, पता तो करें जाके। तो वो गए, सबसे पहले वो बॉम्बे के ऑफिस में गए, उन्होंने पूछा क्या किया, तुमको पहले लेटर मिला कि नहीं मिला। मिला। क्या किया, जैसा लिखा था वैसा किया, बहुत बढ़िया। बोले इतना माल अपन ने खरीदा था और इतना जो है कॉटन पड़ा है, और आप कहो तो बोले कि ठीक है, बहुत बढ़िया। वो बहुत प्रसन्न हुए। फिर वो कलकत्ता में गए, कलकत्ता ऑफिस वाले से पूछा उन्होंने, क्यों भैया क्या किया, आपको मेरा पत्र मिला कि नहीं मिला। बोले मिला। आपका पत्र कैसे नहीं मिलेगा। तो क्या किया, जैसे ही मिला हमने सबसे कह दिया कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा। हमने उसको चिमटे से पकड़ा और उसको चांदी में जड़ा, और हमने ये जैसे ही जहाँ सब लोग प्रवेश करते हैं उसके ऊपर सबसे ऊपर रखा, और इतनी ऊपर रखा कि किसी का हाथ भी नहीं जाए। और जैसे ही अंदर जाते हैं तो हम सब उसको ढोक देते हुए अंदर आते हैं, रोज उसको ढोक देते हैं। देखो आज भी सब लोग उसको ढोक देंगे कि पढ़ा कि नहीं, आपके इतने महान शब्द, हम तो तुच्छ अज्ञानी। तो सेठ जी ने अपना माथा पीट लिया। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इसका भाव समझ गए होंगे। ये मेरे को किसी जैनी ने नहीं कही थी, ये एक दूसरे व्यक्ति ने कही। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा साहब आदमी तो जो आपके यहाँ हैं वही हमारे यहाँ है। क्या, मैंने कहा आपने उदाहरण देने की हिम्मत करी, मैं इनके सामने हिम्मत नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपने हिम्मत की है तो अब मैं भी हिम्मत कर लूँगा। लेकिन मैंने कहा स्थिति तो हमारी भी यही है कि हम लोग उसको बहुत वैल्यू करते हैं, सब करते हैं, लेकिन हम स्वयं उसका अध्ययन जैसा करना चाहिए ऐसा हम नहीं करते। यदि वास्तव में उन शब्दों की इतनी रुचि है, उस चीज़ की रुचि, मैं तो कहता हूँ प्रवचन सार आप जितनी बार ढोक देते हो उतनी बार उसकी एक एक शब्द को आप अच्छे से पढ़ो और उसको थोड़ा याद रखो, दिमाग में बसाओ, तो वो आपके अंदर में उतरेगा, आपके हृदयंगम होगा। वस्तु विषय यदि हम पूरा आद्योपांत आगे पीछे अच्छे से पढ़ेंगे, उसको थोड़ा कंठस्थ करेंगे, मेमोरी में रखेंगे, तो चीज़ अच्छे से समझ में आएगी, उसकी भाव वासना और गहरी हो। धोख देने में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हाँ, तो मेहनत, काम तो मेहनत का है ना। ढोक जितनी बार ढोक दो उतनी बार उसको पढ़ लेते यदि लेटर को, तो सेठ जी खुश होते ना, सेठ जी की आज्ञा का पालन होता। हाँ बोलिए। जो आपने बताया भक्ति, अरिहंत भक्ति की परिभाषा 16 कारण भावना में आती है, तो उसमें आचार्य वीरसेन स्वामी ने उसकी भक्ति की परिभाषा यही की, अरहंत के द्वारा उपदिष्ट जो बोध है उस अनुष्ठान के अनुसार अपनी प्रवृत्ति करना, वो अरिहंत भक्ति है। और सबसे पहले अनंत का बोध क्या है वो समझे। अनंत का बोध क्या है,
अनंत भगवान ने क्या उपदेश दिया है, उनके द्वारा दिए गए उपदेश को समझना ही उनके उपदेश की सच्ची भक्ति है। कोई भी व्यक्ति कोई बात यदि कहता है, उस बात को रुचिपूर्वक सुनना और उसका श्रद्धान करना, वो उस व्यक्ति की वास्तविक भक्ति है। मैं यहाँ आया अभी, समझ लो अभी कोई व्यक्ति है, यहाँ तो नहीं, मैं अमेरिका की बात करता हूँ, हम लोग वहाँ प्रवचन करना चालू करते थे तो कुछ लोग एकदम चले जाते थे, जैसे ही प्रवचन चालू होते चले जाते थे। मैंने उनसे एक दिन पूछा, इनके क्या बात है, मैं कोई करंट दे रहा हूँ तुमको? भाई क्या दिक्कत है, एकदम तुम चले जाते हो? बोला आपकी व्यवस्था करना रहती है, भोजन की, इसकी उसकी। तो मैंने कहा मत करो, मैंने कहा जो असली भोजन है जो हम तुमको दे रहे हैं पहले वो करो, तुम हमारी चिंता छोड़ दो। लेकिन बोले साहब वो मन भी नहीं लगता। असली बात तो ये है क्या? मैंने कहा तुम्हारी सेवा जो है ना, ये सेवा, हमारी सच्ची सेवा तो ये होगी कि तुम हमारी बात को सुनो। तुम यहाँ सामने बैठते नहीं और तुम चले जाते हो बीच में, तो हमको तो ऐसा लगता है जैसे हम तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंक रहे थे। कोई व्यक्ति वास्तव में किसी की सच्ची श्रद्धा ही यही है कि हम उसके वचनों को सुन के उसको अपना, यही उसकी सच्ची भक्ति है। भैया तुम भले ही मेरे कुछ बाहर कुछ भी करो, तुम खाने की व्यवस्था करो, पीने की करो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उपवास रहना पसंद कर सकता हूँ, लेकिन तुम ये जो इसको छोड़ के जा रहे हो ये पसंद नहीं है। और कमेटी बनाओ तो कमेटी में खाने की व्यवस्था की कमेटी सब नाम दे रहे हैं, आवास कमेटी थोड़े कम लोग नाम दे रहे हैं, और प्रवचन की कमेटी, इसमें जरूरत नहीं है कमेटी बनाने की। तो मैंने कहा जो काम आवश्यक है उसकी जरूरत नहीं लगती है, और जो काम जो सहयोगी कार्य है उसके लिए हमें सब कुछ आवश्यकता लग रही है। भाई प्रयोजन क्या है हमारा? हमारा प्रयोजन यहाँ आहार करना तो ही नहीं, हमारा प्रयोजन तो जिनवाणी का श्रवण करना है। कमेटी के अंदर होने चाहिए सारे ये लोग, कमेटी इसकी बनना चाहिए। तो बोला आप हो ना, आप प्रवचन कर देना। सिंगल मैन कमेटी है इसके अंदर। तो ये सब चीजें बदलेगी नहीं जब तक हमारे जितने आयोजन होते हैं ना, उन सब आयोजनों में हमारा सारा फोकस भोजन व्यवस्था, आवास व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, लेकिन ये सब व्यवस्थाएं जिसके लिए की है वो चीज एक तरफ हो जाती है, अने आयोजनों में प्रयोजन ही भूल जाते हैं। जो ऐसा देखा जाता है, जैसे कोई महाराज है, उनकी सेवा में रहते हैं, वो कभी उनका प्रवचन नहीं सुनते क्योंकि वो दिन भर जब होगा, और जबकि वास्तविक महाराज की भक्ति यही है कि भाई उनके वचनों को तो सुने ना, कि क्या है वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो जो बोलेंगे उससे ही उन्हें पता चलेगा है? इसलिए वास्तविक भक्ति तो भगवान के वचनों को सुनना वो है, और बाकी चीज़ें तो हम जो भी करेंगे वो व्यवहारिक चीज़ें हमारे को दिखती है कि हम साहब उनके पास रहे तो हमने ऐसी एक, हमने समझ लो हमारी ये आदत छूट गई, वो आदत छूट गई, वो आदतें छूटी है, लेकिन उन्होंने किस श्रद्धान के बल पे वो चीज़ छोड़ी है, जब तक वो तुम्हें ज्ञात नहीं होगा तब तक वो छोड़ी हुई चीज़ वास्तविक रूप से छूटी हुई नहीं होगी। फिजिकल एक्टिविटी किसी इस तरह से कर लेना, ऐसे हाथ हिलाना, वैसे हाथ हिलाना, ये धर्म नहीं है। धर्म तो वस्तुतः अपने श्रद्धान और ज्ञान के बदलने का नाम है। पहले जो आपने कहा था वही बात है कि व्यक्ति की आदत जो पहले से पड़ी हुई ना कुछ करने की, तो उसको कुछ काम दो तो ही उनको लगता है कि मैंने कुछ किया। तो वो आदत जब तक बदलेगी नहीं तब तक सुधरेगा नहीं ना। वो जो कठिन है वो करते करते आदत होने से सरल लगता है, और सरल काम भी नहीं करने से कठिन लगता है। बोलो नवनीत जी। अभी जो ये आदत की बात आई, और फिर दिन भर में अपन जो भी अभ्यास करते हैं, जिस भी चीज़ का जिसको जिसमें है, बिजनेस, सर्विस वगैरह, स्वाध्याय, तो ऐसे गणेश प्रसाद जी वर्णी जी के लिए ऐसे सुना है, मैंने पढ़ा तो नहीं, कि वे वो बस इसी प्रकार स्वाध्याय गहन करते रहते थे और अनेक गाथाओं को कंठस्थ करना, और ये सब उनका एक रोज़ का कर्म रहता था, पारायण करना। तो वही पारायण और वही सब जो उनको कंठस्थ रहता था, वो जब सो जाते तो भी उनका बोलना चालू रहता है, और पूरा ठीक है। अपन सामान्य स्वाध्याय वगैरह करते हैं तो सोते समय उसका चिंतन चलता है, उसका कभी कभार थोड़ा बोलना है,
पर सब की सब गाथाएं रात को वापस उनका उच्चारण के साथ बोलते हुए, तो ये किस तरह मतलब रुचि का या और कैसे हो पाता है? देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ें कारण होती है। एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। उन्होंने विधि पूर्वक व्याकरण पढ़ी, विधि पूर्वक न्याय पढ़ा। माने व्याकरण की क्लास जैसे स्कूल के अंदर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ते हैं, ऐसे उन्होंने न्याय पढ़ा, व्याकरण पढ़ी। तो उनके लिए संस्कृत हिंदी जैसी या गुजराती जैसी थी। उनके लिए न्याय का एक एक शब्द जब उन्होंने वो पढ़ा तो वो उसमें इससे रचपच गए थे कि उनको आत्मख्याति टीका पूरी कंठस्थ थी। क्या? आत्मख्याति टीका, गाथाएं नहीं, आत्मख्याति टीका कंठस्थ थी। उनका ऑपरेशन करने के लिए जब आदमी ऑपरेशन किया तो वो पूरे ऑपरेशन के दौरान वे आत्मख्याति टीका का पाठ करते रहे। उनको फोड़ा हो गया था तो सबने कह दिया था कि ये फोड़ा बेहोश किए बिना ये जो फोड़े का इलाज ऑपरेशन नहीं हो सकता, तो उस जगह एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। तो सारे गांव में हल्ला मच गया कि अब गणेश प्रसाद जी वर्णी भी एनेस्थीसिया लेंगे। हल्ला हो रहा था तो उन्होंने लोगों से पूछा कि ये हल्ला काहे का हो रहा है? बोले ये हो रहा है कि आप इसके लिए एनेस्थीसिया लोगे। तो बोले कि काहे के लिए एनेस्थीसिया लेंगे? बोले उसके बिना ये चीरा नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो। वो जो वैद्य था उससे कहा कि तुम चीरा लगा दो। बोले नहीं, दर्द होएगा भयंकर, फूटेगा, खून निकलेगा। बोले तुम्हें ये कहा है कि तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। और पूरा ऑपरेशन उन्होंने कराया चीरा फाड़ी का, और वे उस दौरान आत्मख्याति का पाठ करते रहे। जिसको जिसमें रुचि होती है ना, उसके लिए वो कार्य सहज होता है। अनेक वर्षों की उनकी साधना थी, इसलिए उनके लिए वो कुछ भी दुष्कर नहीं था। तो रोज प्रतिदिन उनका नियम था, प्रतिदिन का, कि वे आदि से लेकर अंत तक प्रतिदिन वे समय सार की आत्मख्याति का पाठ करते थे। प्रतिदिन शुरू से आखिरी तक, भले 3 घंटे लग जाए, 2 घंटे लग जाए, ये उनकी प्रतिदिन की जीवनचर्या में था। इसलिए उनके लिए कोई कठिन काम नहीं था। जो चीज़ हम करते हैं रोज, हम समझ लो 15 मिनट भी कोई एक्टिविटी रोज करते हैं तो वो एक्टिविटी हमको सहज प्रतीत होती है, हमको 15 मिनट करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। अभ्यास से सब चीज़ होती। अब जिस चीज़ का अभ्यास तो उनको कठिन नहीं लगती थी, उनके लिए आत्मख्याति जीवन की वस्तु थी। हमारे लिए जो हमने स्तुतियाँ पढ़ी होती है बचपन में, जो हमारी भाषा में होती, मातृभाषा में, हमें उनको पढ़ना का कठिन लगता है। नमोकार मंत्र पढ़ना कभी हमको कठिन लगता है? नमोकार मंत्र या जितनी भी चीज़ें हमें समझ में आती है वो हमें कोई कठिन नहीं लगता। यदि किसी को आत्मसिद्धि कंठस्थ है तो उसे कोई पढ़ना कठिन नहीं लगेगा। तो ऐसे जिनको वो चीज़ें कंठस्थ थी उनको वो कभी कठिन नहीं लगता था। उनके लिए वो सहज विषय वस्तु थी, बहुत आराम से। जैसे कोई व्यक्ति, कोई बच्चा पोयम बोलता है, कोई पिक्चर के गाने गुनगुनाता है, ऐसे वे आत्मख्याति का पाठ गुनगुनाते थे। वो अभ्यास से थी, अभ्यास था उनका। उन्होंने पूरा न्याय पढ़ रखा था, न्यायाचार्य थे वे। उन्होंने बनारस में जाकर, नवलद्वीप में जाकर, अनेक जगह जाकर, और उन्होंने जिंदगी की सब चीज़ें छोड़कर और उन्होंने उस चीज़ को अपनाया था। वो जाति से वैष्णव थे, लेकिन उन्होंने वैष्णव धर्म छोड़ा, अपनी पत्नी छोड़ी, और उन्होंने सारी सुख सुविधाएं छोड़ी, और पढ़ने के लिए वे पूरी तरह से डेडिकेटेड हुए। मैंने उन्होंने वास्तव में उनको पढ़ाया नहीं गया, उन्होंने खुद ने अपने पुरुषार्थ से, उद्यम से, अत्यंत रुचिपूर्वक उसको पढ़ा। जैसे किसी प्यासे को कोई अमृत पान कराता है, ऐसे उन्होंने चातक पक्षी की तरह उस चीज़ को पढ़ा। तो जिसने विद्या स्वयं की रुचि से प्राप्त की होती है, उसके विद्या कभी विस्मृत नहीं होती है। जबरदस्ती का काम नहीं, अंतरंग रुचि से था उनकी। तो वो अंतरंग रुचि से किया गया कार्य कैसे जा सकता है? वो वे तो न्याय के बहुत बड़े आचार्य थे, न्यायाचार्य की उपमा थी उनको। जब वो आए, जब उस समय में जब वे न्यायाचार्य पढ़ के आए तो उनका हाथी पे बिठाकर उस समय में लोगों ने सम्मान किया था। और लोगों के चित्त में ये था कि जो धर्म पढ़ के आया है वो सर्वोत्कृष्ट है। और यदि आज भी वो न्यायाचार्य कोई करके आए और उसका वैसे ही सम्मान होए तो लोग IIT छोड़ के न्यायाचार्य पढ़ने लग जाएंगे। लेकिन हम उसका सम्मान ही नहीं करते,
हम जिनागम का जो रिस्पेक्ट होना चाहिए, उस विद्या का जब हम सम्मान नहीं करते हैं और दूसरी विद्याओं का सम्मान करते हैं, तो चित्त में यही जम जाता है कि भाई ये विद्या ग्रहण करनी चाहिए, इसलिए सब उस विद्या को ग्रहण करने जाते हैं। वेल इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं हम? क्या न्याय शास्त्री का न्यायाचार्य बनना भी कोई सामान्य काम नहीं है, व्याकरण पढ़ना कोई सामान्य नहीं है, लेकिन ये कोई विद्याएं पढ़ने के बाद भी हम उसको वो जो वेटेज मिलना चाहिए वो वेटेज नहीं देते। और यही कारण है कि अब लोग उन विद्याओं से विमुख हो रहे हैं। जिनको हमने प्राथमिकता दी है, जिनको वेटेज दिया है, सब उसको पढ़ रहे हैं। समय हो गया ऐसे आप लोगों का, और कुछ हो तो अंतिम कोई प्रश्न? और मेरी तरफ से हाँ बोलिए। नेक्स्ट प्रैक्टिकली है। देखो शास्त्र में जितने उपाय हैं, इंद्रिय विषय को दुख रूप जानना है प्रैक्टिकल उपाय, और बाकी यदि चरणान योग की अपेक्षा से आप पूछो, नहीं, विषय में रुचि होना और विषय को सुखकारी मानना। देखो फिर भी आपने प्रैक्टिकल उपाय पूछा, तो प्रैक्टिकल उपाय ये है कि जो अन्याय, अनीति और अभक्ष है उनका त्याग करना, वो इंद्रिय विषय के निरोध की दिशा में सबसे पहला कदम है। अन्याय और अनीति क्या है? अन्याय और अनीति क्या है? ये समय हो गया, वैसे मेरे को डर लगता है थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा नहीं हो जाए। अन्याय क्या और अनीति क्या? अन्याय और अनीति, इसमें डिफरेंस मालूम? अन्याय माने जो जिसको राजा करने की अनुमति ना दे वो अन्याय है, जिसका दंड दे राजा वो अन्याय है, इल्लीगल। और अनीति वो है जिसका राजा दंड नहीं दे, लेकिन समाज लोग, परिवार के लोग धार्मिक दृष्टि से जिसे बुरा माना जाए, वो अनीति। हम किसी के मतलब हम जो है इल्लीगल तरीके से नहीं, लेकिन लीगल तरीके से भी किसी के साथ छल कपट करके उसका धन हड़प सकते हैं। किसी से साइन करवा लिए, खाली कागज पे साइन करा लिए, इल्लीगल कुछ नहीं हुआ, लीगल रूप से उससे कागज लिखवाया है, लेकिन वो नीति की अपेक्षा से क्या है, गलत है। तो अन्याय नीति यही कहती है कि अपनी वस्तु को छोड़कर दूसरे की वस्तु को नहीं भोगना